सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतीनां च हार्दम स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण की 31वीं कक्षा को पढ़ेंगे। जो भी पाठक महानुभाव ऑनलाइन अपने गृह पर ही बैठे बैठे लघु सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी महानुभाव देववाणी संस्कृतम इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर जो कोर्स बनाया है उसे क्रय करके आराम से सरल ढंग से संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आइए मित्रों, हमने गत कक्षा में आपको जो पढ़ाया था उससे आगे आज हम पढ़ना आरंभ करते हैं। ये मैंने आपको बताया था उपपदम अति अर्थात उपपद मति। तो ये सारा हमने यहाँ तक आपको पूरा पढ़ा दिया था। इसका जो मुख्य उदाहरण था वो था कुंभम करोतीति कुंभकारः। अब इसी से संबंधित एक कुछ कठिनाई उपस्थित होती है। वह उपस्थित कठिनाई होती है, उस उपस्थित कठिनाई का समाधान करने के लिए हमारे प्राचीन आचार्यों ने, वैयाकरणों ने कुछ परिभाषाएं बनाई हैं। कुछ संस्कृत के ऐसे वाक्य बनाए हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा उन समस्याओं का समाधान होता है। उन वाक्यों को ही क्या है, परिभाषा कहा गया है। तो ये आपकी एक परिभाषा है। इस परिभाषा के माध्यम से वो समस्या का निवारण होता है। गति कारकोपपदानां कृद्भिः सह समास वचनम प्राक् शुभुत्पत्तेः। मैं अभी इसका अर्थ बताता हूं कि गति संज्ञा, ठीक है, गति संज्ञा जिनकी होती है, कारक जो कारक अर्थात कारक जो कर्म कारक, कर्तृकारक, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, और उपपद जिसकी उपपद हमने संज्ञा की थी, उपपद, इन सभी जो ये शब्द हैं इनका जब कृद्भि माने कृदंत शब्द के साथ जब समास करने चलते हैं, क्या कृदंत शब्द के साथ जब समास करते हैं तो वो समास कैसे करना चाहिए, कहते हैं प्राक् शुभुत्पत्तेः। माने जो कृदंत शब्द है उससे स्वादि उत्पत्ति करने से पूर्व ही समास कर देना चाहिए, क्योंकि समर्थ पद विधि और सह सुपा में क्या था, और सुबा मंत्रते परांगवत स्वरे, वहां पर क्या है, समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ ही समास कहा है। तो क्या है, कृदंत के साथ तभी समास होगा जब वो पहले सुबंत बने और समर्थ बने। समर्थ तो अब भी चाहिए। तो यहां यदि कृदंत से स्वादि उत्पत्ति करके हम समास करते हैं तो दोष पैदा होता है। उस दोष के निवारण के लिए कहा कि ऐसा है कि कृदंत शब्दों के साथ जब समास होगा, किनका, इनका, गति संज्ञक शब्दों का, कारक संज्ञक शब्दों का और उपपद संज्ञक शब्दों का, तो वो क्या है, कृदंत से स्वादि उत्पत्ति करने से पूर्व ही समास हो जाएगा। इनसे तो स्वादि उत्पत्ति होगी परंतु कृदंत जो शब्द है वहां नहीं होगी। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कुंभकारः, कुंभम करोति इति कुंभकारः। तो कुंभम अभी मैं लिख करके बतलाऊंगा आपको, आइएगा। जैसा कि ये था आपका कुंभ, ये था
और अम था ये, और आपका ये कार, ये कृदंत था। कर्मणि अण से क्या था ये, अण प्रत्यांत कार। तो यहां इसका, इसकी क्या थी, ये क्या है, कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक। तो इसका, इस सुबंत का, समर्थ सुबंत का इस कृदंत बिना सुबंत स्वादि उत्पत्ति किए ही हमने समास कर दिया था, समास कर दिया था। अब इसी प्रकार से यहां तो स्वादि उत्पत्ति करके करेंगे तो भी कोई दोष नहीं आता, परंतु कुछ जगह दोष आता है, इसलिए उसके निवारण के लिए परिभाषा बनाई, तो वो परिभाषा यहां पर भी घटित होगी। तो इस परिभाषा से क्या है, कुंभ अम कार, बस इतने का ही समास हो जाएगा। चलिएगा, अब इसको हटाता हूं। अब इस परिभाषा के मित्रों जो उदाहरण दिए उनको देखिएगा। ये थोड़ा सा वैसा विषय हो सकता है, परंतु मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सरल ढंग से ही आपको समझाया जाए। इसके उदाहरण हैं आपके यहाँ पर व्याघ्री, अश्वकृति और कच्छपी इत्यादि। ये उदाहरण 3 दिए हैं, 3 उदाहरणों पर हम देखेंगे। ठीक है। यहाँ हिंदी में इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाया है, उसका हम पूरा सहयोग लेंगे। ठीक है, इसका अर्थ देखिएगा हिंदी में। गति कारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनम प्राक् शुभोत्पत्तेः। यह प्राचीन आचार्यों के द्वारा पठित परिभाषा है। यह मैंने बताया, गति, कारक और उपपद, इनका कृदंतों के साथ समास करना हो तो कृदंतों से सुप विभक्ति मान स्वादि उत्पत्ति लाने से पूर्व ही अर्थात असुबंत अवस्था में ही समास करना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका जो उदाहरण है ये इन्होंने बताया भी है, जो मैंने बताया कि समास के प्रारंभ में सहसुपा के द्वारा एक यह नियम बन गया था कि समस्यमान जो पद होंगे वो सुबंत होने चाहिए। ठीक है, माने सुबंत होंगे अर्थात समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा, ये नियम बना दिया था आचार्य पाणिनि ने। अब यहाँ गति, कारक और उपपद, इन तीनों का कृदंत के साथ समास करते समय उक्त नियम शिथिल होगा। अर्थात इस परिभाषा से क्या है, जब इनके साथ कृदंत का हम समास करेंगे तो ये नियम आपका नहीं लगेगा सहसुपा वाला, और असुबंत कृदंत के साथ ही समास होगा। इसका प्रयोजन आगे स्पष्ट होगा। अब स्पष्ट कहां पर होगा, उदाहरणों में। जो 3 उदाहरण दिए हैं वहां पर स्पष्ट होगा। देखिएगा, उदाहरण लिया हमने सबसे पहला आपका व्याघ्री। क्या लिया, व्याघ्री। ये जो व्याघ्री है, व्याघ्री का अर्थ होता है विशेष रूप से सूंघने वाली, अर्थात सूंघ करके ही अपना जीवन चलाती है, चीजों को वो समझती है। तो विशेष रूप से सूंघने वाली, इसकी सिद्धि करेंगे तब दोष आता है, उसके लिए है ये। देखिए, अलौकिक विग्रह है इसका, विशेषेण जिघ्रति लौकिक विग्रह, यह विशेष रूप से जो सूंघती है। यहां पर पहले आ उपसर्ग है। ठीक है, इसके अंदर इसकी सिद्धि बता रहे, आ उपसर्ग पूर्वक घ्रा धातु है। क्या है, घ्रा धातु। तो आ उपसर्ग पूर्वक ये आ आपका उपसर्ग है, और यहाँ पर ये घ्रा धातु है, और इससे क्या है आपका चोपसर्गे, ये कहता है उपसर्ग उपपद में रहते हुए क्या है, आकाराम दीर्घ आकाराम धातु से क प्रत्यय होता है, तो ये क प्रत्यय हो जाता है। क प्रत्यय होकर के आघ्र माने क प्रत्यय का अवचता है, और इसका घ्रा के आ का लोप हो जाता है। तो ये सारी स्थिति आपकी क्या बन जाती है, आघ्र, ऐसा बन गई आघ्र। इससे विभक्ति आने के पूर्व, अब यहां पर देखिएगा आघ्र, हाँ ये यहां पर ऐसा रखना पड़ेगा हमको, ये
आ और घ्र, ये ठीक है, घ्र। अब ये तो सुबंत है ही, यहाँ पर ये गति संज्ञक है, ठीक है, गति संज्ञक है, गतिष्ठ से इसकी गति संज्ञा है। तो यहाँ ये सु रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, ये आया उसका अव्यय आप सुपर से लुक हो जाता है क्योंकि ये निपात भी है। तो अब ये आ और ये घ्र, ये यहाँ पर भी सु रख लीजिएगा। ये मैंने ऐच्छिक बताया इसलिए क्योंकि कुछ लोग इसका यहाँ सु रख के इस पे दिखलाते हैं, कुछ नहीं करके दिखलाते। तो आ सु घ्र ये बन गया। तो आघ्र देखिएगा इन्होंने नहीं रखा, कोई बात नहीं है, इससे विभक्ति आने के पूर्व ही। अब क्या है, ये तो आसु, ये तो समर्थ सुबंत है और इसकी गति संज्ञा है। तो अब इससे विभक्ति माने यहाँ विभक्ति, यहाँ स्वादि उत्पत्ति ना करने से पूर्व ही क्या है, गति कारको पदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राग सुत्पत्ति के नियम से, इसके सहयोग से क्या, उपपदम अतिंग मान उपपद, इसकी आ की उपद संज्ञा है क्योंकि उपसर्ग में सप्तमी है। तो उपसर्ग किसको कर रहा है, आ को, तो क्या तत्रोपपदम सप्तमी स्थम से इसकी उपपद संज्ञा है आ की। तो आ की उपपद संज्ञा है, तो उपपद संज्ञा होने से क्या हुआ, उपपदम अतिंग, इसकी गति संज्ञा भी है, ठीक है। तो उपपदम अतिंग, यहाँ पर उपपद मतिंग से समास करना है। तो उपपदम अतिंग से समास हो जाता है, समास हो गया तो क्या बना आपका, आ घ्र, राइट, आघ्र। इस तरह आग्र बन जाता है। इसके बाद इसमें और भी है, इसके बाद क्या, गति संज्ञक वी उपसर्ग है के साथ कुगति प्रादय से समास होता है। अब यहाँ पर वी का आग्रह के साथ और समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी और ये सु और आग्रह, ठीक है, आग्रह। अब यहां देखिए समास इस तरह आग्रह बन गया, ये समास होकर व्याघ्र बना। तो यहां पर भी क्या है, स्वादि उत्पत्ति होने से पूर्व ही इसका भी समास हो जाएगा इस परिभाषा के सहयोग से। तो क्या बना आपका, लुक हो जाएगा, कृतज्ञ समासा सुपोधातु प्रातिपदिक हो, तो व्या और ये घ्र ऐसा बन गया, ठीक है। ये स्त्री है, कोई मन स्त्री है, तो अब क्या है, समास होकर वी आग्र ऐसा बना, यहां आदेश होकर के व्याघ्र बना, ठीक है। अब देखते जाइए, अब इससे ये स्त्री को कहेंगे, अब इससे स्त्रीलिंग का प्रत्यय आना है, क्योंकि स्त्रीलिंग का प्रत्यय इसलिए आना है क्योंकि स्त्री को कहेगा ये शब्द। व्याघ्र एक जाति है, व्याघ्र एक जाति है, वास्तव में जंगली जाति, मांसाहारी जो पशु है एक। अतः जाते रस्त्री विषयादयोपधात, इससे क्या होता है, जाति लक्षण शब्दों से स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय होता है। तो गीश करके क्या बन जाता है आपका, ये व्याघ्री बन जाता है, क्या बन जाता है, व्याघ्री। तो व्याघ्री, ये ई आ गया, इसमें जुड़ गया, ये मानिएगा ऐसा है, व्याघ्र और गीश, ये गीश का क्या बचता है, ई, और यसे ती से यहाँ पर इस आकार का लोप हो जाता है और जुड़ करके क्या बन जाता है, व्याघ्री, ये व्याघ्री बन जाता है, ठीक है। अब ये स्त्री को कहेगा, सु हल गया, फिर इससे सु आएगा, स्वादि उत्पत्ति करेंगे, उसका हल गया दीर्घ सुति से प्रथम हल से इसका लोप हो जाएगा। तो क्या बना आपका, ये व्याघ्री, ऐसा ये व्याघ्री बन गया। व्याघ्री का अर्थ हो गया माने विशेष रूप से सूंघने वाली। इस तरह यहां पर दो समास किए गए, दो समास किए इसके अंदर, व्याघ्री के अंदर, एक आंग के साथ और एक वी के साथ, उपपद समास और गति समास। गति प्रादय से गति समास हुआ वी के साथ में, ठीक है। दोनों समास असुबंत की स्थिति में ही हुए। असुबंत माने जो घ्र था, तो घ्र से स्वादि उत्पत्ति हमने की ही नहीं, दोनों का पहले से दोनों के साथ में बिना स्वादि उत्पत्ति किए समास कर दिया। यदि अब देखिएगा,
यदि यह परिभाषा न होती, कौन सी परिभाषा, गति कारकोपपदानाम कृद्भिः सहस समास प्राक समास वचनम सुउत्पत्तेहि। तो क्या है, परिभाषा न होती तो कृदंतों से सुउत्पत्ति के बाद, माने कृदंत जो घ्र शब्द था उससे पहले स्वादि उत्पत्ति होती, उसके बाद ही समास कर हो पाता। तो क्या होता, सुप के आने के पहले। अब आपको दिखाना है यदि स्वादि उत्पत्ति होकर के यदि समास होगा तो क्या दोष आएगा। दोष ये आएगा, घ्र से स्वादि उत्पत्ति करेंगे, ठीक है, घ्र से स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो स्वादि उत्पत्ति करने से क्या होगा, इस कृदंत से स्त्री प्रत्यय करना पड़ता है, क्योंकि स्वादि उत्पत्ति क्या है, बहिरंग, और स्त्री प्रत्यय क्या है, अंतरंग। अंतरंग का अर्थ होता है कि उस स्त्री प्रत्यय को कम अपेक्षा है, स्वादि को अधिक अपेक्षा है। तो यहां पर जो आपकी ये स्थिति बनी थी, क्या था, सबसे पहले क्या स्थिति बनी थी, ये आ और घ्र, तो घ्र ये क प्रत्यंत है, और क्या है, ये जातिवाची शब्द नहीं है, यहां पर जातिवाची शब्द नहीं है। ये जब व्याघ्र बन जाता है, क्या है, वी और आंग के साथ में समास हो जाता है, तब ये पूरा क्या बनता है, व्याघ्र शब्द जातिवाची बनता है। क्या है, जातिवाची, जातिवाची तब बनता है ये जब पूरा इसका समास हो जाएगा तब। और ये जातिवाची बनता है तो इससे क्या, स्त्रीलिंग में क्या प्रत्यय आता है, नीश। और यदि इसका यदि हम करेंगे स्वादि उत्पत्ति, इससे करें पहले समर्थ सुबंत का समास होता है, ऐसा नियम रखेंगे तो क्या होगा, यहां पर स्त्रीलिंग की विवक्षा करेंगे तो ये घ्र शब्द क्या है, जातिवाची नहीं है, इसलिए स्त्रीलिंग को कहने के लिए क्या है, अजाद तष्टाप से टाप होने लगेगा। क्या है, अजाद तष्टाप से टाप होने लगेगा, तो टाप करेंगे तो क्या बनेगा, घ्रा, आ जुड़ जाएगा, घ्रा, और फिर व्याघ्रा, व्याघ्रा बनने लगेगा, ऐसा अनिष्ट रूप बन जाता है, व्याघ्रा। ये आपको समझ में आना चाहिए, पूरा क्लियर एकदम। यहां पर और मैं बतलाता हूं, यदि हम ऐसा नियम रखते हैं कि समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ ही समास होता है, तो क्या दोष आएगा कि यहां पर जो हम व्याघ्र बनाया था, ये व्याघ्र, ये पूरा व्याघ्र हमने बनाया था, वहां पर स्त्री को कहना होगा, तो ये वी और आंग और घ्र, क्या था यहां, घ्र, घ्र, ठीक है। तो अब यहां पर हम घ्र से इसको समर्थ सुबंत बनाएंगे, तो उससे पहले क्या है, स्त्री को लिंग को कहना है, तो यहां पर स्त्री प्रत्यय है अंतरंग। अंतरंग माने कम अपेक्षा रखने वाला। व्याकरण में क्या होता है, अधिक अपेक्षा रखने वाले कार्य को बहिरंग कार्य कहते हैं, और कम अपेक्षाओं को रखने वाले, माने कम शर्तों को रखने वाले कार्य को कहते हैं अंतरंग। तो यहां पर स्त्रीलिंग प्रत्यय है अंतरंग। तो अंतरंग होने के कारण से इसको क्या है, यहां ये जातिवाची शब्द नहीं होगा। जातिवाची नहीं होगा तो जाते स्त्री विषयादयोपधात से जाति लक्षण जो गीश है वो नहीं हो पाएगा। तो स्त्रीलिंग का प्रत्यय क्या होता है, अजाद तष्टाप, सामान्य रूप से टाप प्राप्त होता है। टाप प्राप्त होगा तो टाप का आ बचेगा, तो क्या बनेगा, व्याघ्रा। ये व्याघ्रा रूप है, गलत, ये कहीं साहित्य में प्रयोग नहीं होता। ये ना बने, व्याघ्री बने, इसलिए कह दिया कि इसका कृदंत शब्द का स्वादि उत्पत्ति करने से पूर्व ही उपपद के साथ में और गति संज्ञक के साथ में समास हो जाता है। तो व्याघ्र ऐसा बन गया। अब ये जो व्याघ्र शब्द है, क्या शब्द है, ये व्याघ्र, ये व्याघ्र
ये शब्द है, ये क्या है, जातिवाची, माने पशुओं की जाति विशेष है। तो अब उसमें स्त्रीलिंग में इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर जाते स्त्री विषयाद योपधात, इससे क्या है, जातिवाची स्त्रीलिंग शब्दों से क्या हो जाता है, स्त्री को कहने के लिए गीश हो जाएगा। गीश का ई को मिलाकर के व्याघ्री ऐसा शुद्ध रूप बन जाता है। ये कब बना, जब परिभाषा लगी तब, कि स्वादि उत्पत्ति करने से पूर्व ही समास हो जाता है कृदंतों के साथ में। तो ये एक दोष आ रहा था मित्रों, ये पर दोष आ रहा था, उस दोष के निवारण के लिए ये परिभाषा बनाई। अब इसी प्रकार से इसका एक ये दूसरा उदाहरण और तीसरा उदाहरण भी आपको मैं दिखला देता हूं। ठीक है, एक उदाहरण आपको पूरा समझ में आ गया। अश्वकृति, ये एक उदाहरण था, मैंने घोड़े के द्वारा खरीदी गई वस्तु भूमि आदि। तो ये क्या स्त्रीलिंग है, कोई भूमि वस्तु, वो स्त्रीलिंग को है, उसको कहने वाला शब्द स्त्रीलिंग है कोई, तो भूमि आदि है। अश्वेन क्रीता या यह लौकिक विग्रह, माने अश्व के द्वारा खरीदी गई, माने अश्व दे दिया, घोड़ा दे दिया और वो वस्तु ले ली, और वह वस्तु क्या है, स्त्रीलिंग है। तो उसको कहने के लिए स्त्रीलिंग शब्द की आवश्यकता पड़ी, विशेषण की। तो कहते हैं क्री धातु से कृत प्रत्यांत होकर कृत शब्द बनता है। ये तो आप जानते हैं, कृत शब्द बनता है। गतिकारकोपपदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राग सुत्पत्ते के नियम से कृत शब्द से, ये कृत प्रत्यांत इसलिए क्या कृदंत हो गया, शब्द से सुप आने के पहले ही समास हो जाता है। ठीक है, किसके साथ, अश्व के साथ में। यहां पर भी वही समस्या है। ठीक है, देखिएगा, तो अश्व टा गया, कृत, अब कृत एक कृदंत शब्द है। तो यहां पर क्या है, यहां जैसे हमने उदाहरणों में देखा था, कर्तृकर्णे किताब बहुलम, ये क्या है, समास विधायक सूत्र है, पढ़ लिया है हमने इसको। ये समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ ही समास करता है, माने कृदंत के साथ में। कृदंत वो कैसा होना चाहिए, समर्थ। तो यहां पर इस सूत्र से समास प्राप्त हुआ, तो यहां सुबंत होना चाहिए, समर्थ तो नहीं। इस परिभाषा ने कहा कि बिना स्वादि उत्पत्ति किए ही कृदंत के साथ इसका समास हो जाएगा। समास हो गया कर्तृकर्णे कृता बहुलम से। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा तृतीय आदि का लुक हो जाएगा, सब क्या बना आपका, अश्वकृत। क्या बन गया, अश्वकृत। अब इससे स्त्रीत्व की विवक्षा, माने स्त्री को कहना है, स्त्री का विशेषण बनाना है। तो क्या विवक्षा में क्रीतात करण पूर्वात, ये एक क्या है, स्त्रीलिंग प्रकरण का सूत्र है कि क्रीत शब्द से गीश प्रत्यय होता है पूर्व में, और क्रीत से पूर्व में करणवाची कोई शब्द हो, करण कारक। तो गीश होकर के क्या है, अश्वकृति बन गया, ये गीश हो गया, और यहाँ कृत के यस्यति चप से अकालोप होगा, कृति बन गया, अश्वकृत। यहां समास से पूर्व कृदंत कृत शब्द क्या है, यहां समास से पूर्व कृदंत शब्द कृत है। देखिए, शब्द से यदि सुप लाते, तो यहां पर यदि समास से पूर्व में स्वादि उत्पत्ति करने लगते, तो उससे पूर्व क्या स्त्री प्रत्यय अवश्य करना होता है, क्योंकि स्त्री प्रत्यय अंतरंग है। स्त्री प्रत्यय अंतरंग है, तो क्या प्राप्त होता है, या क्रीत अकारांत है तो अजाद तष्टाप से टाप प्राप्त होता। ठीक है, क्योंकि मैंने वो बताया, लिंग बोधक प्रत्यय के आने के बाद ही संख्या कारक आदि के बोधक सु आदि प्रत्यय किए जाते हैं। ये वही अंतरंग और बहिरंग की बात है, मैंने बताई थी कि पहले लिंग बोधक प्रत्यय आ जाए, लिंग का निर्णय हो जाए, तभी तो उससे स्वादि उत्पत्ति करेंगे। कि स्त्रीलिंग है तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथम, तो वह लिंग को मान करके स्वादि उत्पत्ति करते हैं। तो ये आदि का बोधक सु आदि प्रत्यय किए जाते हैं, इसलिए पहले स्त्रीलिंग प्रत्यय होगा। तो स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या प्राप्त होगा, अजात टाप से टाप प्राप्त होगा। टाप प्राप्त होगा तो क्या बनेगा,
टाप का आवच करके अश्वक्रीता बन जाएगा। और फिर क्रीतात कर्ण पूर्वात से गीश नहीं हो सकता, क्योंकि तब अकेला कृत शब्द रहता है, तब वो क्या है आपका, इस सूत्र से क्या कहा है, क्रीतात कर्ण पूर्वात, क्योंकि कर्ण वाची कोई शब्द पूर्व में हो, ऐसे क्रीतांत पद से क्या होता है, गीश होता है। तो अकेले में किसी से पूर्व या किसी से पर यह व्यवस्था बनती नहीं, तो कृत अकेला है, तो फलतः क्रीता ऐसा शब्द बन जाता। कैसा बन जाता, क्रीता। और अश्वेन क्रीता, अश्वक्रीता, ऐसा अनिष्ट प्रयोग सिद्ध होता। तो इस अनिष्ट प्रयोग को रोकने के लिए मित्रों क्या ये परिभाषा बना दी कि इसका स्वादी उत्पत्ति करने से पूर्व ही समास हो जाता है और अश्वकृत बन जाता है। फिर ये कृत शब्द है वो कर्ण पूर्वक हो जाता है, ये कर्ण है तृतीय, तो क्या बन जाता है, अश्वकृति। तो एक तो ये दोष आपका था वो हट गया। इसी प्रकार से मित्रों ये आगे वाला सूत्र है, वो आगे वाला उदाहरण है कि कच्छपी, कच्छपी माने कच्छ से पीने वाली, तो कच्छप, तो वो कच्छप, कच्छप माने कछुआ, और कछुआ, कछुआ स्त्रीलिंग कच्छपी होती है, तो कच्छपी माने कच्छ से पीने वाली। कच्छेन पिबती ये लौकिक विग्रह है। यहाँ पर कच्छटा पा धातु से क्या होता है, सुपी स्थः से क्या हो जाता है, क प्रत्यय हो जाता है। यहाँ क प्रत्यय होकर के पा के आका लोप आदि होकर के प बनता है। प का अर्थ में पीने वाला। ये प यह कृदंत है, ये क प्रत्यय कृत से कृत संज्ञा का तो कृदंत हो गया प। गतिकार को पदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राक सूत्पत्ते के नियम से प इस कृदंत के साथ सुप के आने से पहले ही इसकी ऊपर संज्ञा है, सुपी स्था, सुपी में सप्तम अंत है, और ये किसको कह रहा है, कच्छेन को। तो क्या है, उपपद मतिन से समास हो जाता है, इसका यहाँ पर समास हो गया, समास हो जाता है। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक करके कच्छप ये बन गया आपका, क्या बन गया, कच्छप। अब इससे स्त्रीलिंग को कहना, स्त्री को कहना है, तो स्त्रीलिंग का प्रत्यय आना है, तो कच्छप है, ये एक जाति है, माने कछुआ एक जाति है। तो अतः जाति स्त्री विषयाद योपधात से क्या हुआ, जाति लक्षण गीश करके, जाति लक्षण गीश, अभी वो कर रहे थे, कच्छपी बना, कच्छपी बना। फिर सु आ जाएगा इससे, हलज्ञादिभ्यो, हलज्ञादिभ्यो सूति से प्रकम हल से सु का लोप हो जाएगा, तो क्या बना, कच्छपी बन जाता है। अब यहां पर भी वही पहले वाले जो सूत्र की शर्त, जो उदाहरण की जो दिक्कत परेशानी थी, वही यहां पर भी घटित होगी। यदि यह परिभाषा न होती तो क्या होता, कृदंतों से शुभ उत्पत्ति के बाद समास होता, ये नियम होता, सह सुपा, और सुप के आने के पहले प, ये जो प था इसको स्त्रीलिंग को कहना है, इस कृदंत से स्त्री प्रत्यय करना पड़ता। ऐसी स्थिति में जो प है ये अकेला जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक न होने के कारण से जाते रस्त्री विषयाद योपधात से जाति लक्षण गीस नहीं हो सकता था। फलता अंततः क्या होता है, याद टाप माने ह्रस्वकारांत से स्त्रीलिंग की विवक्षा होने पर टाप प्रत्यय होता है, टाप प्रत्यय करके क्या बनता, कच्छपा, ऐसा अनिष्ट रूप बन जाता है। तो वो अनिष्ट रूप के निवारण के लिए कहा कि भाई कृदंतों का तो स्वादि उत्पत्ति से पूर्व ही समास हो जाता है, और फिर समास होने पर वो जातिवाचक शब्द बन गया, जातिवाचक बनने से फिर क्या है, जाति लक्षण स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय हो जाता है। तो मित्रों ये परिभाषा के 3 उदाहरण दिए, ठीक है, 3 उदाहरण दिए कि यदि ये परिभाषा नहीं होगी तो गलत रूप बनेगा। परिभाषा के सहयोग से हमें इन तीनों उदाहरणों की इष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, देखिए
ये व्याघ्री अश्वकीति कच्छपी। इसी प्रकार से और भी उदाहरण बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो इस परिभाषा का आपको सहयोग लेना है। ये परिभाषा क्या है, सहसुपा के नियम को थोड़ा सा ढील दे देती है। इतने के अंदर गति, कारक और उपपद के साथ में जब समास करेंगे तो वहां ये छूट मिल जाती है, भाई छूट मिल जाती है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए आगे, अब आगे की कक्षा में हम आपको ये आगे का सूत्र बढ़ाएंगे, तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्या व्ययादेः। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, फिर आगे जब पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं मित्रों, आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिएगा। 32वीं कक्षा को हम आगे पढ़ेंगे और इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, अन्यों से भी कराइएगा। संस्कृत के सब्जेक्ट की नंबर 1 ऐप है। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।